स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ टॉपिक को लेकर। आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पर देख रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक से मैथ हम लेकर हाजिर हैं। अध्याय 10 का जो वृत्त से रिलेटेड है। इससे पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं वृत्त से संबंधित तमाम जो पद होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रमेय को, वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय को अध्ययन करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। इस प्रमेय को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और छोटे छोटे वीडियो और बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं बार बार लाता रहूं और हमारे मनोबल को आप बढ़ाते रहें। तो मैं शुरू करता हूं। प्रमेय एक, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, पहले समझ लीजिए। एक वृत्त है, मान लीजिए इस वृत्त के अंदर दो जीवा दी गई है, यहाँ पर है। देखिए ध्यान से समझाने के लिए मैं आपको फिगर बना रहा हूँ। ये ए बी और ये है सी डी। इसको मिलाने से देखिए एक जीवा ए है, एक जीवा ए है, और ये केंद्र पर कोण बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ए ओ बी, और इस जीवा द्वारा जो बना हुआ कोण है ये सी ओ डी, और इसको बराबर आंतरिक कोण करती हैं। तो पहले लिख लेंगे कि दिया है। ध्यान दीजिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में, तो अब ये प्रमेय करके नहीं दिया जाएगा कि प्रश्न बना के दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले पूरी हेडिंग देंगे। दिया है, क्या दिया गया है इसको देखेंगे कि वो केंद्र वाला एक वृत्त, केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें जीवा ए बी और सी डी है तथा ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। ध्यान दीजिए आप, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी प्रूफ करना है। तो चलिए देखा जाए। उत्पत्ति हम लोग लिखते हैं। उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। अब आपको ध्यान देखेंगे कि इस वृत्त के केंद्र पर दो त्रिभुज बन गया है, इस तरह से ए ओ बी और सी ओ डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी। इन दोनों में देखिए अब है ए ओ इक्वल टू ओ सी। ये क्या है, त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। चाहे ये त्रिज्या हो, चाहे ये त्रिज्या हो, चाहे ये त्रिज्या, तमाम त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, त्रिज्या है। और उसके बाद आप लिखिए कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। क्वेश्चन में देखिए बराबर जीवाएं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये दिया गया है। अतः लिख देंगे एस एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता कांग्रुएंसी से, समता से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो आप ध्यान देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिखेंगे अतः कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि कोण को बराबर प्रूफ कर दिया गया है। मैं आपको एक बात निश्चित रूप से बता दूं कि वृत्त के संबंधित जो भी चीज़ बराबर प्रूफ करना होगा, उसमें आप कोशिश करेंगे कि समरूपता को सिद्ध करें, और समरूपता सब सिद्ध हो जाएगा तो सीपी सीटी से वो चीज़ें बराबर कर दी जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब प्रमेय 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये प्रूफ हो चुका है कि केंद्र पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह प्रमेय 2 के बढ़ेंगे। प्रमेय 1 का इसका विलोम, इसका विलोम क्या हो सकता है, यदि वृत्त के केंद्र पर जीवाओं द्वारा बना कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। अगर केंद्र देखिए एक वृत्त दिया हो और इसमें ध्यान देंगे आप, एक जीवा ये दिया गया है और एक जीवा ये दिया गया है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ए बी
और ये CD दूसरी जीवा है। और कह रहा है कि अगर ये कोण बराबर है तो ये जीवाएं जो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसका विपरीत इन दोनों को देखने का प्रयास करते हैं। फिर हम वही हेडिंग डालेंगे, दिया है। दिया है, देखिए लिखेंगे कि क्या दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB और CD दो जीवाएं हैं। ये दो जीवाएं हैं। इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि दिया है कि कोण AOB इक्वल टू कोण COD दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? इसको देख लेंगे कि सिद्ध क्या करना है। इसको बाकायदा आप लिखेंगे, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। ध्यान देंगे आप। तो उपपत्ति हम लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज AOB और COD में देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। AOB और COD में देखिए ध्यान, तो मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। OA इक्वल टू OC, ये दोनों क्या हैं? त्रिज्या हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या चाहे जितनी खींची जाए वो क्या होगी, बराबर होगी। OB इक्वल टू OD, ये भी क्या है, त्रिज्या है। और आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि कोण AOB इक्वल टू कोण COD ये क्या है, दिया है। ध्यान दीजिए। अतः SAS सर्वांग समता से, कांग्रुएंसी से, सर्वांगता के नियम से हो जाएगा त्रिभुज AOB कांग्रुएंट टू त्रिभुज COD। ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। अतः AB इक्वल टू CD लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT का पूरा नाम आपको बताया जा चुका है। अगर आप पहले की वीडियो हमारी देखेंगे तो CPCT का पूरा नाम है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। या हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वृत्त वाले चैप्टर में जब भी आपको कोई चीज़ बराबर प्रूफ करनी हो और वो त्रिभुज से रिलेटेड हो रही है तो दोनों त्रिभुज को कोशिश करिए कि सर्वांग हो जाए। और सर्वांग सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि तीन चीज़ें बराबर करनी होगी, और तीन चीज़ें जब बराबर हो जाएंगी सर्वांग हो जाएगा। सर्वांग के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB इक्वल टू CD हो गया। इसी को हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया है, सिद्ध करने वाले में AB इक्वल टू CD को प्रूफ किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रमेय 1 और प्रमेय 2 को आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।